इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य त्रयस्त्रिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य समुद्रोषि विश्वव्यचा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 33वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के समुद्रोषि विश्वव्यचा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम समुद्रोषि विश्वव्यचा अजोषि कपादहि रसि बुध्न्यो बागस्येन्द्रमसि सदोष्य ऋतस्य द्वारो मामा संताप्तमध्वना मध्वपते प्रमातिरस्वस्ति मेऽस्मिन् पथि देवयाने भूयात्। इस मंत्र के ऋषि हैं समुद्रो शीत्यस्य मधुच्छंदा ऋषि, अग्निर्देवता, ब्राह्मणी पंक्तिश्छंदः पंचमः स्वरः, पुनर्यथेश्वरो वर्तते तथा विद्वद्भिरपि भवितव्य मृत्युपदिश्यते। फिर जैसा ईश्वर है वैसा विद्वानों को भी होना अवश्य है। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। देखो क्या कहा, ईश्वर सबसे बड़ा विद्वान है। ईश्वर माने गुरु हमारे जितने विद्वान हैं उनसे भी बड़े विद्वान, उनसे भी बड़े विद्वान, गुरुओं के गुरु हैं परमात्मा, सबके गुरु हैं, इसीलिए सबसे बड़े विद्वान है। तो हमको परमात्मा के तरह बनना चाहिए। विद्वान को कैसा बनना चाहिए? परमात्मा जितना बड़ा विद्वान है उस प्रकार से हमें भी विद्वान बनना, माने अधिक से अधिक विद्या परमात्मा से ग्रहण करना चाहिए। इस मंत्र के पदार्थ हैं समुद्र, समुद्रवंती भूतानि यस्मात् सह। कहते हैं जैसे परमेश्वर समुद्र सब प्राणियों का गमनागमन कराने हारे, माने परमात्मा सबको मनुष्य जन्म देते हैं, अन्य जीव जंतुओं का जन्म देते हैं और फिर इस जन्म से छुड़ा भी देते हैं। एक समय क्या होता है जी, इस जन्म से छुड़ा भी देते हैं। तो हमारा यहाँ आना भी होता है, फिर यहाँ से जाना भी होता है। तो ये गमन, गमन का मतलब जाना, आगमन माने आना, जाना आना होता ही रहता है हमारा। गीता में एक श्लोक लिखा हुआ है ना, जात से ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लिया है वो जरूर मरेगा, और ध्रुवम जन्म मृत से च, और जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा, मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। जब मोक्ष का समय पूरा हो जाएगा तो मोक्ष से भी यह जीवात्मा वापस आता है। तो इसलिए कहते हैं कि वह परमात्मा सब प्राणियों का गमनागमन कराने हारा, यानी जन्म देने वाला और फिर जन्म को, इस जन्म को छुड़ाने वाला, दोनों है। जगत में व्यापक और संपूर्ण संसार में क्या है, वो व्याप्त है, हर जगह रहने वाला है। और अजह अजन्मा, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। ये जो लोग कहते हैं कि भगवान राम बन के आया, कृष्ण बन के आया, ये गलत है। परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। वो तो महापुरुष थे, बहुत अच्छा काम किए हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, इसीलिए भगवान शंकर, इसीलिए वो क्या है जी, हमारे महापुरुष हैं। वो भगवान नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो भी ईश्वर की उपासना करते थे। अजन्मा है, एक पाद, जिसके एक पाद में विश्व है, संपूर्ण विश्व जिसके एक पैर के बराबर है। अहि वा व्यापनशील बुधन्य, तथा अंतरिक्ष में होने वाले असी हैं, और वाक वाणी रूप असी हैं। इंद्रम परमेश्वर्य का सदह स्थान रूप है, और ऋतस्य सत्य के द्वारों मुखों को माँ संस्थाप्तम
संताप कराने वाला नहीं है। अधोपते, हे धर्म व्यवहार के मार्गों को पालन करने हारे विद्वानों, वैसे तुम भी संताप न करो। हे ईश्वर, माँ मुझको अध्वनाम धर्म शिल्प के मार्ग से प्रतिरह पार कीजिए और मैं मेरे अस्मिन इस देवयाने विद्वानों के जाने आने योग्य पथी मार्ग में जैसे स्वस्ति सुख भूयात हो वैसा अनुग्रह कीजिए। भावार्थ है, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर व जगत के कारण रूप जीव को अनादित्व होने व जन्म न होने से अविनाशीपन है। कहते हैं ईश्वर व जगत के कारण रूप जीव, ईश्वर और जीव को यहाँ जगत का कारण रूप बताया है। अनादित्व होने व जन्म न होने से अविनाशीपन है। परमात्मा जन्म नहीं लेते और जीवात्मा जन्म भी लेता है, तो जीवात्मा ने जन्म नहीं लेता, शरीर जन्म लेता है। क्या जन्म लेता है? शरीर जन्म लेता है। उसमें परमात्मा इसको आत्मा को फिट कर देते हैं। तो वैसे नियम से आत्मा भी जन्म लेने वाला नहीं है। परमात्मा भी और आत्मा भी दोनों के लिए कहा कि यह अनादित्व, माने ये अनादि है। क्या है ये? अनादि है। होने व जन्म न होने से अविनाशीपन है, इसका विनाश कभी नहीं होता। आत्मा का और परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता। परमेश्वर की कृपा, उपासना, सृष्टि की विद्या व अपने पुरुषार्थ के साथ वर्तमान हुए मनुष्यों को विद्वानों के मार्ग की प्राप्ति और उसमें सुख होता है और आलसी मनुष्यों को नहीं होता। देखो, दो तरह के लोग हैं, एक आलसी और एक पुरुषार्थी। तो जो पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं वो प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं। कैसे? प्रभु की उपासना करके, सृष्टि में जो विद्या है उस विद्या को प्राप्त करके, अपने पुरुषार्थ के साथ वर्तमान होकर इस मनुष्य के जीवन को सफल बनाते हैं विद्वान बनकर, और विद्वानों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। विद्वान जिस मार्ग से चलते हैं उसी मार्ग को प्राप्त होकर के वे अपने जीवन को सफल बनाते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं। और जो आलसी होते हैं वो न तो प्रभु की कृपा प्राप्त करता है, न प्रभु की उपासना कर सकता है, न सृष्टि में जो अनेक प्रकार की विद्याएं हैं उसको जान सकता है, न विद्वानों के रास्ते चल सकता है। तो ऐसे आलसी मनुष्यों का जीवन असफल होता है। ऐसे ही व्यक्ति 84 लाख जो योनि कहते हैं ना, समय भटकते रहते हैं, वैसे अनंत हैं। कहने के लिए लोग कह देते हैं 84 लाख योनि। हमारे आपके दृष्टि से अनंत योनियां हैं। तो हमको आपको परमात्मा की उपासना करके परमात्मा के समान बनने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा जैसे विद्या को धारण करके विद्वान बनना चाहिए और परमात्मा को की कृपा को प्राप्त करने वाले जो विद्वान हैं ऐसे विद्वानों के संगत करने चाहिए। ऐसे विद्वानों के संगत में रहकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हर क्षण पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।